आप देख रहे हैं जनता की हुकूमत लाइव न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर में सपा की एसआईआर की समीक्षा बैठक में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय सचिव जावेद आबदी और कमाल अख्तर ने सपाइयों को एसआईआर को लेकर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय सचिव जावेद आबदी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर बहुत बड़ी साजिश हो रही है। 1 महीना बहुत कम है, कम से कम 3 महीने होने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी में 16 करोड़ लोगों को कैसे अपडेट करेगा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भाजपा नेता संगीत सोम द्वारा दिए गए विवादित बयान देने पर कहा कि वो जब जबान खोलते हैं तो उनके मुंह से नफरत की आग निकलती है और जब समाजवादी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता बोलता है तो प्यार का सावन बरसता है। समीक्षा बैठक में शामिल सपा के राष्ट्रीय सचिव विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि जब लोकसभा विधानसभा चुनाव होता है तो चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास मशीन कम है, सुरक्षा बल कम है, चुनाव 8 चरणों में होते हैं, तो फिर एसआईआर 1 चरण में क्यों और 1 महीने में क्यों? अगर करना था तो 16 करोड़ वोटर हैं, कम से कम 16 चरणों में रखना चाहिए था। कमाल अख्तर ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एसआईआर फीडिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं कि हमारा प्रतिनिधि मंडल लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाएगा। समाजवादी पार्टी की मांग है कि एसआईआर के चरणों को और बढ़ाया जाए, जो गलत फीडिंग हुई है उसे सही किया जाए। देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव आयोग ये कहता है कि हमारे पास मशीनरी कम है, हमारे पास सुरक्षा बल कम है और चुनाव 8 चरण के अंदर होता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि एसआईआर 1 चरण में क्यों, 1 महीने में क्यों? अगर आपको एसआईआर कराना था तो 16 करोड़ वोटर हैं तो उसके लिए भी कम से कम 16 चरण रखने चाहिए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो तब जाकर इतनी बड़े उसके अंदर एसआईआर होता। और अभी जो हम लोगों ने समीक्षा की तो अभी बहुत सारे बूथों के ऊपर जो परसेंटेज कल 4 बजे तक अपडेट हमने लिया था तो 40%, 60%, 65% था और रात में ही ऐसी कौन सी क्रांति हो गई कि वो बूथ 90% हो गए, 85% हो गए। तो हम लोगों को पूरा जो महसूस हो रहा है कि इसमें बड़े स्तर पर लोगों के वोट काटने की साजिश की जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर यहाँ पर पूरी तरह से जागरूक रहने का आह्वान किया और उनसे ये आह्वान किया कि आरक्षण बचाने के लिए, अपने संविधान बचाने के लिए और अपना मतदान, अपना मत बचाने के लिए जागरूक होकर इस एसआईआर का काम करें। और हम लोग इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से और स्थानीय अधिकारियों से भी मिलेंगे कि ये आखिर रात के अंदर इतनी परसेंटेज कैसे बढ़ी। और हमारा प्रतिनिधिमंडल लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा देती है तो 1 इलेक्शन 1 वोटर लिस्ट क्यों नहीं करती है। जब एसआईआर आपने करा ली तो आप प्रधानी का भी चुनाव इससे ही कराइए, जिला पंचायत का भी चुनाव इससे ही कराइए, लोकसभा भी इससे कराइए, विधानसभा भी कराइए, नगर पालिका भी कराइए। तो आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? या तो लोकसभा वाली सूची खराब है या जो प्रधानी वाली और नगर पालिका वाली सूचियाँ ये खराब है। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि एसआईआर के चरणों को और बढ़ाया जाए और जो अभी लोगों की फीडिंग गलत हुई है उसे सही किया जाए और लोगों को और मौका दिया जाए। और समाजवादी पार्टी अपने वोट बचाने के लिए, अपने लोगों का वोट बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और आगे भी करती रहेगी। वो हर बूथ पर जो है 10 बूथों पर जो है एक आदमी प्रभारी को तैनात किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ख़ास करके जो है वो शिकायत भी है और शिकायत ये है कि बहुत सी गड़बड़ी हो रही है। जो गड़बड़ी सुनने को मिली है उसके लिए हम प्रशासन से भी बात करेंगे और साथ में हमारे मंत्री जी भी साथ में जाएंगे। और 16 करोड़ उत्तर प्रदेश में वोटर हैं, 16 करोड़ के लिए मैं समझता हूं कि 1 महीना बहुत कम है। जो बहुत आनन फानन में क्या वजह है जो इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी में इन 16 करोड़ वोटर्स को किस तरह से अपग्रेड करेगा, किस तरह से अपडेट करेगा। उसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए 3 महीने होने चाहिए, क्योंकि ये शादी का मौसम है, जगह जगह शादियां हो रही हैं, जगह जगह जो है वो मसरूफ़ हैं, सर्दी का मौसम है, बीमारियां हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है जो एसआईआर के नाम पे हो रही है
लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरकर जगह जगह जाकर इस बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। मौलाना मदनी को लेकर जो है भाजपा नेता संदीप सोम है वो बयान दे रहे हैं विवादित। उनका कहना है कि सनातनी जब जाग जाएंगे तो वो जो है आपको पाकिस्तान पहुँचाएंगे। वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नफ़रत के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, सिवाय नफ़रत के अलावा और कुछ बात नहीं करती। ये कोई नई चीज़ आप नहीं पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो जब ज़बान खोलते हैं तो उनके मुंह से नफ़रत की आग निकलती है, और समाजवादी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जब बोलता है तो उस नफ़रत की आग को बुझाने के लिए प्यार का सावन बरसाता है। अमरोहा से फय्यूम खान की रिपोर्ट।